जय हिंद। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा एक धमाकेदार स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना का साल 2015 में लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के साथ। इस योजना में आप 250 रुपए पर ईयर से लेकर 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक जमा कर सकते हैं और आप मैच्योरिटी पे 72 लाख रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को किस प्रकार से ओपन किया जा सकता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है और सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के लिए क्या एज क्राइटेरिया है। सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, इससे आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता तो काफी अच्छा लगता है। नए नए वीडियोस बनाने की जो मोटिवेशन है तो वो मिलते हैं। तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं। इस योजना का लाभ उन सभी लोग ले सकता है जिसके घर में बेटी है, उन सभी लोग इस योजना का जो लाभ है वो ले सकता है। मैक्सिमम इस योजना का लाभ मैक्सिमम आप 2 बेटियों के लिए इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं जिसका उम्र जो है 1 दिन से लेकर के 10 साल से कम होना चाहिए। उन सभी बेटियों के लिए आप इस योजना का लाभ जो है ले सकते हैं, अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को आप किस प्रकार से ओपन करवा सकते हैं। सुकन्या अकाउंट को आप 2 प्रकार से ओपन करवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ओपन करवा सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे बैंक है जो ऑनलाइन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्सेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास जो बच्ची का अकाउंट ओपन करेंगे उनका एक फोटो होना चाहिए, उनका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जो भी बच्ची का गार्जियन है उनका आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड और उनका पासबुक होना चाहिए। यही सब डॉक्यूमेंट लगेगी, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना की जो मैच्योरिटी है वो कब होती है। इस योजना में आप 250 रुपये पर ईयर से लेकर 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक जमा कर सकते हैं और ये कंटिन्यू आपको 15 साल तक जमा करने होंगे। उनके बाद जो है आपकी जो लड़की है उनका उम्र 18 प्लस हो जाता है तो आप 50% अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम। उसके बाद जब 21 साल हो जाता है उम्र तो उसके बाद जो आपका पूरा जो अमाउंट है, पूरा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वह सभी आपके बैंक में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना का प्रॉफिट को एग्जिट कैलकुलेशन करने के लिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना का जो कैलकुलेटर है SBI के माध्यम से हमने निकाल लिया है। तो हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके एग्जिट बताएंगे कि आपको कितना इसमें प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए आपकी जो बच्ची है उनका उम्र जो है वो यहाँ पे 1 साल है। इस योजना में आप 1 दिन से लेके अब 10 साल की बच्ची तक का जो है अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे 1 साल लिए हैं और मान लीजिए कि हम 2025 से स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे 2025 है तो 250 रुपये से स्टार्टिंग है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 250 रुपये ही सालाना जमा करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने 250 रुपये सालाना जमा किए 15 साल तक तो आपको जो मैच्योरिटी पे अमाउंट है 21 साल के बाद आपको 11,970 रुपये मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम में 250 रुपये कोई भी जमा नहीं करेगा। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था। अब मान लीजिए कि आप 500 रुपये मंथली जमा करते हैं यानी कि आप साल के 6,000 रुपये डालते हैं। तो यहाँ पे 6,000 डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप साल के 6,000 रुपये डालेंगे तो आपका जो मैच्योरिटी पे अमाउंट है वो 2,87,285 रुपये हो जाता है और आपका जो मैच्योरिटी है 2046 में आपका मैच्योरिटी पुर जाएगा। इसमें जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो 1,97,285 रुपये। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1,000 रुपये मंथली जमा करते हैं यानी कि 12,000 रुपये हम सालाना जमा करेंगे। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 12,000 रुपये हम सालाना जमा करेंगे तो हमारा जो मंथली बेसिस पे आता है 1,000 रुपये मंथली आता है। तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 1,80,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और इसका जो मैच्योरिटी है 2046 में मैच्योरिटी हो जाएगा यानी कि 15 साल जमा करने होंगे और इसमें जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3,94,570 रुपये का मिल रहा है और हमें टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा वो
74,570 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमें 2,000 रुपये मंथली जमा करना है, तो टोटल हो गया एक साल में 24,000 रुपये होते हैं, तो 24,000 रुपये यहाँ डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 15 साल में आपका 3,60,000 रुपये होता है, और इसमें जो आपका मैच्योरिटी है 2046 में आपका जो मैच्योर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7,89,139 रुपये टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। टोटल जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है 11,49,139 रुपये टोटल आपका मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि हमें 3,000 रुपये यहाँ पे मंथली जमा करना है, यानी कि 36,000 रुपये सालाना हो जाता है, तो 36,000 रुपये यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सालाना 36,000 रुपये। तो यहाँ पे आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 5,40,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है टोटल वो 11,83,709 रुपये इंटरेस्ट होता है, और टोटल जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट है वो यहाँ पे 17,23,709 रुपये आपको मैच्योरिटी अमाउंट, यानी 21 साल के बाद जो है आपको इतना देखने के लिए मिलता है, 17,23,709 रुपये। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 4,000 रुपये मंथली जमा करना चाहते हैं, और यहाँ पे सालाना हो जाता है 48,000 रुपये, तो यहाँ पे 48,000 रुपये डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखोगे कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 7,20,000 रुपये हो जाता है, और इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 15,78,278 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि टोटल आपको जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो 22,98,278 रुपये मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा। अगर आप 4,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो आपको 22,98,278 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा और जमा करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप 5,000 रुपये मंथली जमा करते हैं, टोटल आपका जो सालाना हो जाता है वो 60,000 रुपये सालाना हो जाता है, और उसे आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपका 9 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे बनता है 19,72,848 रुपये। टोटल जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट है 21 साल में आपको दिया जाएगा 28,72,848 रुपये। आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो इतना होता है। और अगर मान लीजिए कि आप 6,000 रुपये मंथली जमा करते हैं, यानी कि 72,000 रुपये आप सालाना जमा करते हैं, तो आपका टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे 10,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, और आपको इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 23,67,417 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। टोटल जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा आपको 34,47,417 रुपये आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा। अगर आप 7,000 रुपये मंथली जमा करेंगे तो आपका जो 12,84,000 रुपये सालाना हो जाता है, तो 84,000 रुपये जो आपका सालाना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 15 साल में 12,60,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। इस पर जो आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है वो 27,61,987 रुपये का इंटरेस्ट इसमें बन जाता है आपका, और यहाँ पे टोटल जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट दिया जाएगा वो 40,21,987 रुपये का जो अमाउंट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मान लीजिए कि आप 8,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो आपका सालाना हो जाएगा 96,000 रुपये, तो 96,000 यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे 14,40,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस पे आपको इंटरेस्ट जो है आपको 31,56,556 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको मिलता है। टोटल जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो 45,96,556 रुपये का टोटल आपको मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। और मान लीजिए कि आप यहाँ पे 9,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो टोटल आपका 1,08,000 रुपये हो जाता है। टोटल यहाँ पे आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 16 लाख रुपये 15 साल में इन्वेस्टमेंट होगा, 16,20,000 रुपये का, और इसमें जो आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है 35,51,126 रुपये का टोटल इंटरेस्ट आपका देखने के लिए मिलेगा, और पूरा जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो यहाँ पे 51,71,126 रुपये का टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको यहाँ पे मिलता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर आप 10,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो सालाना हो जाता है 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे 18 लाख रुपये 15 साल में हो जाता है, और यहाँ पे आपको जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है वो आपको 39,45,695 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दिया जाता है। टोटल जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट आपका जो बनता है वो यहाँ पे 57,45,695 रुपये का जो टोटल आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट
वो यहाँ पे बनता है। और मान लीजिए कि आपको मंथली 12,500 रुपये जमा करना है, तो टोटल आपका जो है ईयरली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 1,50,000 रुपये। और इससे आपको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपका जो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आएगा, टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 15 साल में 22,50,000 रुपये। और आपका जो मैच्योरिटी है वो 2046 में हो जाएगा। और इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 49,32,119 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। और इसमें जो है टोटल आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है 71,82,119 रुपये जो है आपको यहाँ पे पूरा मैच्योरिटी अमाउंट 21 साल में आपको मिलेगा। और अच्छी बात तो यह है कि इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं देना होता। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था। इसमें से आपको जो भी मर्जी है, जितना भी रुपये आपको मंथली जमा करना है वो आप करवा सकते हैं। मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, आपको क्वार्टरली बेसिस पे भी आप जमा करवा सकते हैं। सो इस प्रकार से आप सुकन्या समृद्धि योजना में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं, आपको जितना करना है उसके हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में कैसे ओपन करना है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।